हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आज इस सेशन में हम आपके साथ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे आप सबको पता होगा कि हम एक यूट्यूब लाइव सीरीज आपके साथ कंटिन्यू किए हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए और इस चैनल और इस वीडियो और इस सेशन को सबके साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो प्रतीक, गुड आफ्टरनून टू यू प्रतीक। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कर दीजिए सबके साथ, ताकि सबको बेनिफिशियल हो सके इस सेशन से। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आई विल वेट फॉर मोर 15 सेकंड्स मोर, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। तो उससे पहले सब जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए और सबके साथ शेयर करते रहिए। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल यूजीसी नेट आईएफएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और उसी तरह जितने भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया या फिर इंपॉर्टेंट वीडियोस, कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ भी आप क्वेरीज, वो चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे सब। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़िए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सब जुड़ेंगे जल्दी से जल्दी और सब शेयर करेंगे इस वीडियो को, जितना हो सके सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू में आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए, हम यहाँ पे आज क्या करेंगे, फिजिबिलिटी एनालिसिस को स्टडी करेंगे कि फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी वर्सेस बिजनेस प्लान क्या होता है उसको देखेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडिया। हम बिजनेस आइडिया को यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं। ओके, तो स्क्रीनिंग को देखेंगे क्या होता है स्क्रीनिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या क्या हम फिजिबिलिटी कंडक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी कंडक्टेड हम देखते हैं कौन सा टाइप होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजेबिलिटी टेस्टिंग देखते हैं, देखेंगे वो भी एक टाइप में आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री और मार्केट में कैसे एनालिसिस करते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। जो 4 पार्ट जो है उसको हम देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो 3 प्राइमरी इश्यूज जो इंपैक्ट डालता है एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में एमसीक्यूज करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ते जाइए और चैनल को जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, लेट मी गो, गिव मी 1 मिनट, लेट मी गो टू द फर्स्ट स्लाइड। ओके, और कौन कौन जुड़ चुके हैं? हेलो जॉन, जॉन पूछ रहे हैं आज कौन सा टॉपिक है सर। आज हम फिजिबिलिटी एनालिसिस और बिजनेस प्लान के ऊपर स्टडी करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम एनालिसिस करते हैं, कौन सा बिजनेस को हमको कंडक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, वो हम फिजिबिलिटी एनालिसिस में करते हैं। और उसी हिसाब से फिजिबिलिटी एनालिसिस करने के बाद हम बिजनेस प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। हेलो रोहन, गुड आफ्टरनून रोहन, गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। तो जुड़ते रहिए सब जल्दी से जल्दी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। देखिए, फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है, व्हाट इज फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो हमको देखना पड़ता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ आइडियाज गैदर करना पड़ता है, हमको आइडियाज लेना पड़ता है। तो हम वो आइडियाज को क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, उसको चेक करेंगे कि जो भी हम बिजनेस आइडिया, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, वो आगे लॉन्ग टर्म में वो हमको काम देगा कि नहीं, तो वो आइडिया वायबल होगा कि नहीं, मतलब काम करेगा कि नहीं वो आइडिया। तो उसको हम स्टडी करते हैं किसमें, विजिबिलिटी एनालिसिस में हम उसको देखते हैं। डिटरमाइनिंग वेदर द आइडिया इज वर्थ परसुइंग। जो हमने आइडिया को बना लिया, बिजनेस आइडिया डेवलप कर लिया, गेन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वो आइडियाज को चेक करेंगे, कस्टमर के साथ फीडबैक लेंगे, या फिर इंटरनली हम उसको स्क्रीनिंग करेंगे, सर्वे लेके देखेंगे कि वो जो आइडिया हमने बनाया है वो वर्थ है कि नहीं, वो लॉन्ग टर्म में हमको काम देगा कि नहीं वो आइडिया, जिससे हम अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर सके या फिर स्टार्ट कर सके। ओके, तो ये हो जाता है हमारा फिजिबिलिटी एनालिसिस। हेलो, गुड आफ्टरनून दिशा। तो ये हो जाता है हमारा फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस के बाद हम क्या करते हैं, बिजनेस प्लानिंग बनाते हैं। तो
फिजिबिलिटी स्टडी वर्सेस बिजनेस प्लान क्या होता है? देखिए, फिजिबिलिटी एनालिसिस आपको जैसे पता चल गया कि वर्क एबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस वेंचर, तो हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करके हमको पता चलता है कि जो आइडिया हमने गेन किया है, गैदर किया है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमने आइडियाज लिया है, तो वो आइडिया हमको प्रॉफिटेबल प्रोवाइड करेगा कि नहीं इन द लॉन्ग टर्म। वो आइडिया से हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जो एक आरंभ करेंगे, उससे हमको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। और उसी हिसाब से बिजनेस प्लान क्या हो जाता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट एंड द वेंचर इज अबाउट टू कमेंस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे कि बिजनेस प्लानिंग में हम प्लानिंग यहाँ बनाएंगे कि हमको बिजनेस को कैसे आगे बढ़ लेके जाना है। तो वो हो जाता है हमारा बिजनेस प्लान। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमेशा फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। जो फिजिबिलिटी एनालिसिस करने के बाद जो आइडियाज हमको गेन होता है, गेन करते हैं, वो आइडिया को हम फिर यूज करते हैं कहां पे, अपना बिजनेस प्लानिंग करने में यूज करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी वर्सेस बिजनेस प्लान का डेफिनेशन। ओके, आई होप फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान क्या है आपको समझ आ गया होगा। पहले हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जाके हम अपना बिजनेस प्लान करेंगे, उसके बाद अपना बिजनेस सेटअप हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम आइडियाज को कैसे स्क्रीन करते हैं। ऑब्वियसली वी विल सीट विद ऑल आवर टीम मेंबर्स एंड वी विल ब्रेनस्टॉर्मिंग आवर आइडियाज। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करेंगे, उससे कुछ आइडियाज गैदर करेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि वो आइडियाज को हम आगे लेके जा पाएंगे कि नहीं। तो स्क्रीनिंग भी, उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रीनिंग। मतलब कौन सा आइडियाज आगे जाएगा और कौन सा आइडियाज को हम एडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको हम बोल देते हैं स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडिया। Evaluate and contrast new product ideas to gain the most promising one for your business. Okay, तो यहां पे हम क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट आइडियाज को गेन करने का कोशिश करते हैं, जिससे हम अपना बिजनेस प्लान को स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इररिलेवेंट आइडिया। मैंने जैसे आपको बताया कि जो रेलेवेंट आइडियाज है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे, और जो इररिलेवेंट आइडियाज है, जो हमको कुछ भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगा, उसको हम यहाँ पे हटा देंगे इनटू ए कन्वीनियंट अमाउंट व्हिच कैन फर्दर टर्न इनटू ए प्रोटोटाइप। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रेलेवेंट आइडियाज हमने गेन किया है, गैदर किया होगा, उसी हिसाब से हम आइडियाज को बना के एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल बनाएंगे, एक अपना बिजनेस मॉडल कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके, तो ये हो जाता है हमारा स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडिया। तो स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडिया कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। पहले क्या होगा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होगा, जहाँ के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में सब अपना ब्रेन यूज करके एक आइडियाज गेन करेंगे, अपना बिजनेस आइडियाज देंगे, और फिर बिजनेस आइडियाज को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो बिजनेस आइडिया जो भी है रिलेवेंट है कि इररिलेवेंट है। अगर वो आइडियाज रिलेवेंट होगा देन वी विल कंटिन्यू विद दैट आइडियाज। अगर वो इररिलेवेंट होगा तो हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। देन वी विल गो इनटू आवर बिजनेस प्लान स्ट्रक्चर। ओके, आई होप स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडिया क्या है आपको समझ आ गया होगा। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी कंडक्टेड। ओके, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी होते हैं, जैसे हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करते हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, फिनेंशियल एनालिसिस करते हैं, ऑपरेशंस एनालिसिस करते हैं। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ फिजिबिलिटी एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में क्या हो जाता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडियाज को टेस्ट करेंगे। हम जाएंगे, हमारा जो भी बिजनेस आइडियाज होगा, हम अपने क्लाइंट्स के पास, अपने कस्टमर्स के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि हम ये बिजनेस आइडियाज मार्केट में लेके आने वाले हैं, ये आइडियाज यूज करके अपने बिजनेस मॉडल बनाने वाले हैं। आपका क्या राय है, आपका क्या सर्वे है इसके उसके रिगार्डिंग। तो वो हो जाता है कि हमारा कंसेप्ट टेस्टिंग, कि हम जो भी कंसेप्ट ला रहे हैं मार्केट में वो वायबल है कि नहीं, वर्दीनेस है कि नहीं। ओके, शोइंग ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू द प्रोस्पेक्टिव यूजर। जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव यूजर होंगे उनको हम जाके बताएंगे अपने आइडियाज, अपने मॉडल्स को दिखाएंगे, वहां पे बताएंगे कि ये हम मॉडल आपके लिए, ये अपना बिजनेस हम लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में। तो हम जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव यूजर होंगे उनको बताएंगे टू मेजर कस्टमर इंटरेस्ट। फिर हम वहां से गेन करने का कोशिश करेंगे कि कस्टमर हमारा आइडिया सुन के इंटरेस्ट शो कर रहा है कि नहीं। ओके, डिजायर दिखा रहा है कि नहीं, एंड परचेस इंटेंट। और वहां से पता चलेगा कि अगर ये मॉडल, ये मार्केट में अगर ये प्रोडक्ट और सर्विस हम लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली द कस्टमर विल गोइंग टू बाय इट। तो वहां से हमको क्या पता चल जाएगा, कस्टमर का इंटेंशन क्या है, वो बाय करेगा कि नहीं हमारा प्रोडक्ट। ओके, तो वो हो जाता है हमारा कंसेप्ट टेस्टिंग। आई होप कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या है आपको समझ आ गया। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इज बेसिकली अबाउट द आइडिया। जो हमने आइडिया बनाया है वो हम कस्टमर से सर्वे लेंगे, फीडबैक लेंगे कि कस्टमर्स वो आइडिया के प्रति इंटरेस्ट शो कर रहा है कि नहीं। अगर वो इंटरेस्ट शो कर रहा है देन वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर प्रोडक्ट एंड सर्विस इनटू द मार्केट। ओके, और एल्स वी विल नॉट लॉन्च द प्रोडक्ट। तो वो हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। फिर हम क्या देखते हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग।
अब हमने कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर दिया। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, कस्टमर्स को जाके हम प्रोडक्ट देंगे, उनको प्रोटोटाइप मॉडल देंगे, शो करेंगे। अगर वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, देन वी विल गिव देम द रियल प्रोडक्ट। ओके, तो ये क्या होता है, यूजेबिलिटी इज द मेथड बाय व्हिच द यूजर ऑफ प्रोडक्ट आर आस्क्ड टू परफॉर्म द सर्टेन टास्क in order to measure the product ease of use and users perception of experience। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको फ्री डेमो सेशंस प्रोवाइड करेंगे, फ्री डेमो मॉडल देंगे और उनको बोलेंगे कि आप उनको यूज कीजिए। ओके, यूज करके बताइए कि आपको ईज ऑफ इजी कितना हो रहा है आपको यूज करने में, आपको एक्सपीरियंस आपका कैसे फील हुआ, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला इस प्रोडक्ट को और या फिर इस सर्विस को यूज करके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। उनको यहाँ पे हम डेमो प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग या फिर जो भी सर्विस हम दे रहे हैं। अगर वो कस्टमर्स को, यहाँ से हम क्या करते हैं, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस को गेन करते हैं कि कस्टमर, अगर हम रियल में ये मार्केट में ये प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो रियल में वो कस्टमर्स बाय करेगा कि नहीं। तो वहां से क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि कस्टमर हमारा डेमो मॉडल यूज करके खुश है कि नहीं, सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं, उसको वैल्यू सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं, वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। तो वो क्या हो जाता है हमारा यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज इजी टू यूज। ओके, ये यूज के रिलेटेड है। यूज मतलब इजी टू यूज होना चाहिए, इजी टू यूज। ओके, तो ये हो जाता है हमारा यूजेबिलिटी टेस्टिंग। हेलो स्नेहलता, गुड आफ्टरनून। तो नेक्स्ट चलते हैं, इंडस्ट्री और मार्केट एनालिसिस क्या होता है। देखिए, इंडस्ट्री और मार्केट एनालिसिस हम करते हैं बहुत सारे, इंटरनल एनालिसिस भी करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस भी करते हैं। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बार बता चुका हूं कि हम पहले एक एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं बिफोर डूइंग आवर बिजनेस, बिफोर लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट और बिफोर डूइंग स्टार्टिंग आवर प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन, वी यूज टू डू एन एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो हम इंटरनल एनालिसिस भी करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस भी करते हैं। इंटरनल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एनालिसिस करके देखते हैं कि हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हम उसको स्टडी करते हैं। और आउटसाइड फैक्टर में हम देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या बाहरी फैक्टर, क्या थ्रेट्स है हमको, तो वो सब हम स्टडी करते हैं। ओके, और उसमें बाहरी फैक्टर में हम ये भी स्टडी करते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर कैसा है, इकोनॉमिक फैक्टर कैसा है, सोशल फैक्टर कैसा है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कैसा है। ओके, ये सब हमारा हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो उसके लिए हम वेरियस डिफरेंट टूल्स भी यूज करते हैं, जैसे हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल यूज करते हैं या फिर पोर्टर्स जेनरिक मॉडल यूज करते हैं। तो डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स एनालिसिस हम यूज करके मार्केट और या फिर इंडस्ट्री एनालिसिस को हम कर सकते हैं। तो यहां पे हम मार्केट एनालिसिस बेसिकली करते क्यों हैं, टू स्टडी द अट्रैक्टिवनेस एंड डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। हम यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं कि हमारे प्रति मार्केट में कितना अट्रैक्टिवनेस है। हम मार्केट में अगर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या फिर सर्विस को हम देते हैं, तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट सर्विस कितना बाय कर रहा है, कितना ले रहा है, कितना एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो क्या हो जाता है हमारा अट्रैक्टिवनेस। हम अट्रैक्टिवनेस चेक करते हैं कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस कितना है। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, उसका एब्रिविएशन हो जाता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस हम कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हम अपने खुद के अंदर चेक करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसी हिसाब से हम अपने आप को रेक्टिफाई करते हैं। ओके, और उसी तरह अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है, ये वाला हो जाता है फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब हम बाहरी फैक्टर में देखते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट में देखते हैं क्या क्या हमको अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। ओके, जो अगर अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है तो हम उसको लेंगे। ओके, तो कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे। इसी तरह थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या क्या थ्रेट्स आ रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल थ्रेट्स हमको आ रहा है, कॉम्पिटिटर से थ्रेट आ रहा है, तो हमको कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसी हिसाब से हम अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। ओके, और बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस मैंने आपको जैसे बता दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा इंडस्ट्री और मार्केट एनालिसिस। ओके, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस लॉन्च करने से पहले हमको हमेशा इंडस्ट्री और मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है। बिकॉज अगर हम इंडस्ट्री और मार्केट एनालिसिस नहीं करेंगे, ओके, और कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम जाएंगे मार्केट में प्रोडक्ट या फिर हमारा सर्विस को लॉन्च कर देंगे, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इन अ वर्स्ट केस, हम हमेशा लॉस सिचुएशन में ही रहेंगे। बिकॉज कि अगर यहाँ पे हम इंडस्ट्री एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि ना मार्केट में कौन सा फैक्टर चल रहा है, हमारा क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं या फिर इंडस्ट्री और मार्केट एनालिसिस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट में आ गया मार्केट एनालिसिस। जो हम करते हैं 4 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड किए हैं।
तो 4 पार्ट्स में एक इंडस्ट्री मार्केट एनालिसिस कैसे करता है, वो इंडस्ट्री ओवरव्यू देखेगा, अपना इंडस्ट्री के ऊपर ओवरव्यू करेगा कि मेरा इंडस्ट्री में क्या अच्छा है, मेरा इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री से कितना अच्छा है, मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, मेरा बिजनेस प्रोडक्ट कैसा है, मेरा मार्केट शेयर कैसा है, मेरा मार्केट गेन कितना हो रहा है। तो वो हो जाता है इंडस्ट्री ओवरव्यू, वो ओवरव्यू करेगा अपनी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। ओके, फिर वो क्या करेगा, टारगेट मार्केट देखेगा कि मेरे को किसको टारगेट करना है, मेरे टारगेट कस्टमर्स कौन से कौन कौन है, तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा, उन्हीं को ही पर्टिकुलरली टारगेट करेगा। ओके, तो हमने एसटीपी में पढ़ा था, पहले वो क्या करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन पहले सेगमेंटेशन करता है, सेगमेंटेशन के बाद अपने टारगेट कस्टमर को वो टारगेट करता है, फिर टारगेट करने के बाद फिर वो पोजिशनिंग कर देता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वो किसको टारगेट करना है वो हमेशा सोच के रखना चाहता है। फिर कॉम्पिटिशन वो चेक करता है कि उसका कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ देखता है, कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेंथ कितना है, वीकनेस कितना है, वो सब स्टडी करता है कहाँ पे, कॉम्पिटिशन्स में, और उसी हिसाब से वो अपना स्ट्रैटेजी बनाता है। प्राइसिंग एंड फोरकास्ट, देखिए प्राइसिंग एंड फोरकास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका प्राइसिंग आप अच्छा नहीं रखोगे अपना प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग, तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो प्राइसिंग इज ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसी हिसाब से आपको फोरकास्ट भी करना पड़ता है। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट का डिमांड कैसा होगा, या फिर फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा आपका कॉम्पिटिटर कैसा टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। तो आपको हमेशा फोरकास्ट करना पड़ेगा, आपको दूरदृष्टि होना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्राइसिंग एंड फोरकास्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो ये हो गया इंडस्ट्री ओवरव्यू। एक इंडस्ट्री हमेशा क्या करता है, इंडस्ट्री ओवरव्यू करेगा, फिर इन टारगेट मार्केट को किसको टारगेट करना है उसको टारगेट करेगा, फिर कॉम्पिटिटर्स को अपना एनालिसिस करेगा, कॉम्पिटिशंस देखेगा, उसके बाद उसी हिसाब से कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करने के बाद वो अपना प्राइसिंग एंड फोरकास्टिंग स्ट्रेटेजी बनाएगा। तो ये मार्केट एनालिसिस हो जाता है 4 पार्ट में डिवाइड। फिर देखिए 3 प्राइमरी इश्यूज दैट ए प्रोपोज्ड बिजनेस शुड कंसीडर व्हाइल डूइंग ए इंडस्ट्री एनालिसिस। आपको यहां पे बताया है कि 3 प्राइमरी इश्यूज है, आपको जब भी आप इंडस्ट्री एनालिसिस करते हो ये 3 फैक्टर को आपको हमेशा स्टडी करना पड़ेगा, और ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट वन है और यूजीसी नेट, आप ये तीनों को जानना पड़ेगा। ओके, तो इसके ऊपर मैंने एक एमसीक्यूज भी लाया है, तो आप इसको अच्छे से देखिए क्या है, क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझिए अच्छा से। ओके, तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मैंने आपको जैसे बताया था, आपका इंडस्ट्री मार्केट में, आपका इंडस्ट्री आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कितना अट्रैक्टिवनेस है, आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर्स का आइडिया क्या है, व्यू क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड। ओके, आपका इंडस्ट्रीज का ब्रांड इमेज कितना है, आपका प्रोडक्ट और सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ब्रांड वैल्यू कितना है, ब्रांड प्रोपोजिशन कैसा है। तो वो किस में पता चलता है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में पता चलता है कि आपका मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका इमेज क्या है कस्टमर्स के माइंड में। ओके, मार्केट टाइमलीनेस, आप जो भी आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस हो वो मार्केट में कितना टाइम तक सस्टेन करेगा। ओके, उसका लाइफ साइकिल कितना है, आपका पीएलसी कितना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितना है, आपका इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल कितना है, परसेप्चुअल लाइफ साइकिल कितना है, वो पता चलता है मार्केट टाइमलीनेस। आप मार्केट में कितना टाइम तक आप सस्टेन करने पाले हो, कितना टाइम तक सस्टेन करते हो, वो पता चल जाता है हमारा मार्केट टाइमलीनेस में। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीच मार्केट, देखिए नीच मार्केट क्या होता है, एक आप क्या करते हो, मार्केट क्या होता है, मार्केट एक लार्ज मार्केट रहता है, ब्रॉडर कंसेप्ट रहता है, बट हम नीच मार्केट में क्या करते हैं, एक नैरोर कंसेप्ट को टारगेट करने का कोशिश करते हैं। ओके, आई होप नीच मार्केटिंग क्या है आपको समझ आया होगा, मैंने इसको पहले सेशन में भी एक बार बताया था नीच मार्केटिंग के रिगार्डिंग। ओके ओके, तो नीच मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, नैरोर मार्केट ब्रॉडर मार्केट को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से, और एक नैरोर मार्केट को हम यहाँ पे टारगेट करते हैं। ओके, नीच मार्केट में। तो ये 3 प्राइमरी इश्यूज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इतने ही आज के लिए कॉन्सेप्ट था। अब हम क्या करते हैं, हम एमसीक्यूज करते हैं। ओके, तो एमसीक्यूज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट द प्राइमरी इश्यू। देखिए मैंने अभी अभी आपको प्राइमरी इश्यूज क्या क्या है आपको समझाया हूं। प्राइमरी इशू दैट ए प्रोपोज्ड बिजनेस शुड कंसीडर व्हाइल डूइंग ए मार्केट एनालिसिस। एक मार्केट एनालिसिस करने से पहले आपको 3 प्राइमरी इश्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आपको बताना है कि 3 प्राइमरी इश्यूज यहाँ पे क्या क्या होंगे, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, मार्केट टाइमलीनेस, या फिर ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोपोज्ड वेंचर, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीच मार्केट। तो 3 प्राइमरी इश्यूज यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। गुड आफ्टरनून सुदर्शन।
ओके, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तीन प्राइमरी इश्यू मैंने आपको बताया था, आपको वो तीन प्राइमरी इश्यूज यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और एक प्राइमरी इश्यू नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा एक चीज है जो प्राइमरी इश्यू नहीं है यहाँ पे। सब बताएंगे जल्दी, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करते रहिए सबके साथ। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हमने पढ़ा था कि आपको इंडस्ट्री में अपना अट्रैक्टिवनेस, आपका ब्रांड इमेज क्रिएट करके रखना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन तो होगा ही होगा। ओके, मार्केट टाइमलीनेस मतलब आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस या फिर आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में कितना टाइम तक सस्टेन करने वाला है, तो वो किस में आ जाता है, मार्केट टाइमलीनेस में। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीच मार्केट मतलब आपको एक नैरोर कॉन्सेप्ट को टारगेट करना पड़ेगा जहां से आप सोच सकते आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो वो क्या हो जाता है, नीच मार्केट आपका हो जाता है। बट ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोपोज्ड वेंचर ऐसा कुछ था ही नहीं। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट एनालिसिस का प्राइमरी इश्यूज क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए बिजनेस प्लान, हम जो बिजनेस प्लान बनाते हैं इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। ओके, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग होंगे, बाकी एक ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग नहीं है। तो बिजनेस प्लान में क्या करते हैं, फोर्सेस ए फॉर्म फाउंडर्स टू सिस्टमेटिकली थिंक हाउ ईच एस्पेक्ट ऑफ द न्यू वेंचर्स, क्या ये बोल रहा है, या फिर ए बिजनेस प्लान प्रोवाइड्स लैंडर एंड इन्वेस्टर एश्योरेंस दैट दे विल अर्न ए डिसेंट रिटर्न, या फिर ए बिजनेस प्लान प्रोवाइड्स एन इन्वेस्टर विद समथिंग टू रिएक्ट टू, या फिर ए बिजनेस प्लान इज ए सेलिंग डॉक्यूमेंट दैट एनेबल्स ए कंपनी टू प्रेजेंट इटसेल्फ टू पोटेंशियल सप्लायर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। ओके, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपको यहां पे फाइंड आउट करना है कि बिजनेस प्लान इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन से रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहां पे एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग नहीं होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बिजनेस प्लान प्रोवाइड्स लैंडर एंड इन्वेस्टर एश्योरेंस दैट दे विल अर्न ए डिसेंट रिटर्न। तो बिजनेस प्लान में ऐसे कुछ नहीं लिखा होता है कि यहाँ पे आपको आप किसको प्रॉमिस कर रहे हो। बिजनेस प्लान इज रिगार्डिंग आप अपना बिजनेस को आगे कैसे लेके चलोगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा सेटअप होगा, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा सर्विस आप प्रोवाइड करोगे, वो सब बिजनेस प्लान में आता है। देखिए बिजनेस प्लान फोर्सेस अ फर्म फाउंडर टू सिस्टमेटिकली थिंक दाउ ईच एस्पेक्ट ऑफ द न्यू वेंचर्स। तो यहाँ पे बिजनेस प्लान से फाउंडर थिंक, उसको एक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग आएगा कि वो कौन सा वेंचर्स में एंट्री करेगा, कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा सर्विस को वो लॉन्च करेगा मार्केट में जिससे उसको मोस्ट प्रॉफिटेबल हो सके। ओके, ए बिजनेस प्लान प्रोवाइड्स एन इन्वेस्टर विद समथिंग टू रिएक्ट टू, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी प्लानिंग मिलता है, इन्वेस्टर को भी पता चलता है कि वो कौन सा किसके ऊपर वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओके, A business plan is a selling document that enables a company to present itself to potential suppliers and business partners. तो business plan से सप्लायर्स हमारे रिटेलर्स को भी पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बिजनेस कर रहा है, हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर सप्लायर्स एंड रिटेलर्स ऑल्सो। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, बिकॉज बिजनेस प्लान में हम किसी को प्रॉमिस नहीं करते हैं कि हमको किसी को प्रॉमिस नहीं करते कि हमको कौन सा बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है, तो दैट दिस वन विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। डैश इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर ए प्रोपोज्ड बिजनेस है सफिशिएंट मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस एंड रिसोर्सेज टू सक्सेसफुली लॉन्च इट बिजनेस। क्या है, ये मार्केट प्लान में वर्क करते हैं, फिनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस में करते हैं, इंडस्ट्री मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस में करते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी एनालिसिस में करते हैं। क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, आई विल वेट फॉर 1 मिनट, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। जॉन पूछ रहे हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जॉन, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपना क्लियर करना पड़ेगा। आप अगर आपका कॉन्सेप्चुअल पूरा क्लियरिटी है ना, देन यू कैन इजीली क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और आराम से आप ये एमसीक्यूज भी लगा सकते हो। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जॉन बता रहे हैं ए, मार्केटिंग प्लान करोगे आप। ओके, बाकी भी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ओके, प्रतीक बता रहे हैं बी होगा, फिनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस। ओके, बाकी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ओके, चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी एनालिसिस हम करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया आपको, कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर अ प्रोपोज्ड बिजनेस है सफिशिएंट मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज। आपका मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज अच्छा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस, आप कॉम्पिटिटिव है, अच्छा हो कि नहीं, कॉम्पिटिशन के मतलब कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आप अच्छे हो कि नहीं, और आपके पास रिसोर्सेस है कि नहीं अच्छा टू सक्सेसफुली लॉन्च इन बिजनेस। तो हम किसमें ये सब करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। ये सब चीज किसके अंदर आ जाएगा, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन जो हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। तो तब हम वहां पे देखते हैं कि हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एनफ है कि नहीं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, हमारे पास अच्छा अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल है कि नहीं। हम फिनेंशियल एनालिसिस भी करते हैं कि हम फिनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं। हम उसी हिसाब से ऑपरेशंस एनालिसिस भी करते हैं कि हम वो काम को ठीक से प्रोसेस से कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सब किसके अंडर आ जाता है, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर आ जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। मैंने आपको अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कैसे होता है बताया था, बट एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। द इंडस्ट्री इज यंग, द इंडस्ट्री इज फ्रेगमेंटेड, इंडस्ट्री इज क्राउडेड, या फिर इंडस्ट्री इज हाई ऑपरेटिंग मार्जिन। कब होता है, कब हम एक इंडस्ट्री मार्केट में अपना ब्रांड इमेज क्रिएट कर पाएगा और अपना अट्रैक्टिवनेस क्रिएट कर पाएगा, कब सिचुएशन होता है, तब कौन सा सिचुएशन में होता है। तो रूसी बता रहे बी, जब इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड होता है। जॉन बता रहे हैं डी। ओके, श्वेता बता रहे हैं सी, द इंडस्ट्री इज क्राउडेड। ओके, तो बाकी भी बताइए क्या होगा इसका आंसर, और सेशन को शेयर करते रहिए सबके साथ ताकि सबको बेनिफिशियल हो सके इस सेशन से। बाकी भी बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक मार्केट में एक इंडस्ट्री अपना अट्रैक्टिवनेस कब कैसे क्रिएट कर पाएगा। ओके, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन तो श्वेता का ही आंसर यहाँ पे सही आया है, सी, उन्होंने सी आंसर दिया था, जब इंडस्ट्रीज क्राउडेड। देखिए यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि डॉट एक्सेप्ट, ये सब इंपॉर्टेंट की प्ले करते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये सब आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। द इंडस्ट्री इज यंग, ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री नया नया लॉन्च हुआ है, उसका प्रोडक्ट भी न्यू है और वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अट्रैक्टिवनेस क्रिएट कर पाएगा। इंडस्ट्रीज फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड मतलब यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप जहां भी प्रोडक्ट ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, किराना स्टोर से लेके सुपरमार्केट, जहां भी आप जाओगे उस ब्रांड का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपका इंडस्ट्री अगर फ्रेगमेंटेड है, या फिर द इंडस्ट्री है हाई ऑपरेटिंग मार्जिन। हाई ऑपरेटिंग मार्जिन, आपका प्रोसेसिंग पावर अच्छा है, आप ऑपरेट अच्छे से कर पा रहे हो, आपका मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन जब स्ट्रांग होता है। बट जब इंडस्ट्रीज क्राउडेड मतलब यहाँ पे नहीं होगा, जब इंडस्ट्री इज नैरोर होता, यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन में नैरोर दिया रहता तब आपका आंसर सही हो रहता। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डैश कैन बी डिफाइंड एज स्पेशली इवॉल्व वर्क प्लान डेंस टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, क्या आइडिया जनरेशन होता है, अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग होता है, प्रोजेक्ट होता है, या फिर स्ट्रेटेजी होता है, क्या होगा इसका आंसर। ओके, थैंक यू ऋतुजा। तब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया आंसर। ओके, ऋतुजा बता रहे हैं 5 का बी। ओके,
यहाँ पे कीवर्ड है आपको, आप अचीव करना चाहते हो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, आपका कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, बट आपके पास कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आप उस कॉन्सेप्ट को, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, प्रतीक्षा बता रहे हैं 5 का सी, प्रतीक बता रहे हैं डी, 5 का डी। ओके ओके, बाकी सब भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 5 का। जल्दी बताइए 5 का क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्यों? देख, हम यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में रहता है। देखिए जब स्पेसिफिक टाइम आ जाता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम सेट कर लेते हैं ना, वो एक प्रोजेक्ट में आ जाता है। बिकॉज जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए रहता है और उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए न्यू वेंचर्स बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट। न्यू वेंचर्स में हम बिजनेस प्लान करते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प्स टू परसुएड अदर्स टू कमिट फंडिंग टू द वेंचर्स, या फिर कैन हेल्प डेमोन्स्ट्रेट द वायबिलिटी ऑफ द वेंचर्स, या फिर प्रोवाइड्स ए गाइड फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज बाय डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताएंगे सब। ओके, प्रतीक्षा बोल रहे मेरा सही आया सर। हाँ हाँ प्रतीक्षा, आपका आंसर आपने सी दिया था। राइट राइट, आपका राइट आया है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक न्यू वेंचर्स हम करते हैं, उसमें बिजनेस प्लान जो भी करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ओके, सब बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। प्रतीक्षा ने दे दिया है 6 का डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर 6 का। ओके, प्रतीक का भी आंसर आ गया। प्रतीक बता रहे हैं सी, जॉन बता रहे हैं बी। ओके, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हम एक न्यू वेंचर जब स्टार्ट करते हैं उसमें हम कुछ बिजनेस प्लानिंग करते हैं, तो बिजनेस प्लान क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इट हेल्प्स टू परसुएड द कमिट फंडिंग टू द वेंचर्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेंचर कैपिटलिस्ट आपको जो भी फंडिंग प्रोवाइड करेंगे उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं? परसुएड करते हैं। कैन हेल्प डेमोन्स्ट्रेट ए वायबिलिटी ऑफ द वेंचर्स। आपका बिजनेस प्लान अच्छा होगा तो आपका वेंचर वायबल होगा, वर्दीनेस उसका अच्छा होगा। प्रोवाइड्स ए गाइड फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज बाय डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आप बिजनेस प्लानिंग जो करते हो, बिजनेस प्लानिंग में ही आप क्या करते हो? आप अपना पैटर्न, अपना मॉडल बनाते हो, तो जिससे आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आप वहां पे सेट कर पाओगे अपना बिजनेस प्लानिंग में। ओके, और अपना ऑब्जेक्टिव को भी वहां पे डिफाइन करते हो, कहां पे? बिजनेस प्लान में। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का बिजनेस प्लान का यहाँ पे डेफिनेशन है। इस क्वेश्चन से हमको बिजनेस प्लानिंग कैसे करते हैं और न्यू वेंचर्स को बिजनेस प्लानिंग से कैसे फायदा मिलता है, ये क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एंटरप्रेन्योर्स। जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट जो प्रोवाइड होता है, गवर्नमेंट हैज सेट ऑफ ए नंबर ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंडस्ट्रियल स्टेट्स, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या होगा इसका आंसर? जब हम एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे क्या सेटअप किए हैं, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा आंसर? सेशन को शेयर करते रहिए सबके साथ। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपके बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसी बैंक, डिफरेंट बैंक्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स को वो स्टार्टअप के लिए, अपने के लिए उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर का 7 का आंसर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट, देखिए, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना होगा। ओके, और यहां पे क्वेश्चन में पूछा है क्या? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब नॉट को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या एक एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा रिस्क टेकर होता है?
क्या वो इनोवेट करता है हमेशा, क्या वो क्रिएटिविटी एक्टिविटी करता है, या फिर मैनेजरियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है? क्या एक एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मैनेजरियल ट्रेनिंग। वो कभी कभी भी मैनेजरियल ट्रेनिंग वो प्रोवाइड नहीं करता है, ओके। बट वो हमेशा एक रिस्क टेकर होता है, वो हमेशा रिस्क लेता है अपने बिजनेस में। वो इनोवेशंस करता है, न्यू न्यू आइडियाज को लेता है, न्यू न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, तो वो एक इनोवेटर भी कहलाता है। क्रिएटिव एक्टिविटी, वो क्रिएटिव क्रिएशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो एबीसी विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड डी विल नॉट बी द कैरेक्टरिस्टिक। मैनेजरियल ट्रेनिंग एक एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड नहीं करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकंसिस्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर? ही इज द ओनर ऑफ बिजनेस, ही इज द रिस्क टेकर, ही ऑपरेट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ही सर्चेस आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ओके, बताएंगे 9 का आंसर क्या होगा। ओके, प्रेम कुमारी ने आंसर दिया था ए। ओके, वे सब आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं करता है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज कौन करेगा? आपके लोअर लेवल मैनेजर, आपके जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में रहेंगे, उन्हीं लोगों ने आपके प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे। बट एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक ओनर होता है बिजनेस का, वो हमेशा रिस्क टेकर लेता है, रिस्क लेते रहता है, और वो हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करता है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। लेट मी चेंज द पेनिंग। ओके, देखिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप से, जो आईएफएस का ऐप है, आपको कुछ नहीं करना है, बट बस आपको हमारे प्ले स्टोर में जाना होगा। आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, गूगल प्ले स्टोर से आपको वहां से आईएफएस का ऐप को डाउनलोड करना होगा। या फिर अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, आपको सिंपली www.ifsonline.com में जाना होगा, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और वो भी आपके लिए फ्री है। और ये लिमिटेड ऑफर है, तो जल्दी से जाइए, इसको अवेल कीजिए, और आप डेली फ्रीली टेस्ट दे सकते हैं। बिकॉज आप जितना मॉक लगाओगे, जितना क्वेश्चंस करोगे, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतना होते जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए और वहां पे एनरोल कर लीजिए। और एक अनाउंसमेंट है आपके लिए छोटा सा। देखिए हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेस लेके आ रहे हैं। दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 21 February। ओके, तो जिसमें हम क्या करेंगे, लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो किसी इमरजेंसी के बेसिस में, या फिर किसी कारण बेसिस आप नहीं देख पाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। उसके साथ साथ उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, देखिए आपको वहां पे 300+ आवर्स लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा। ओके, और उसके साथ साथ आपको 25+ मॉक टेस्ट भी मिलेगा। वो भी टोटली आपका क्या होगा, यूजीसी नेट पैटर्न, या फिर अगर आप कोई भी सेट का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एपी सेट, एमएस सेट, कोई भी सेट हो गया इंडिया का, तो उसी पैटर्न के भी आपको क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको 300+ टीचर्स हैंडआउट पीडीएफ से मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, नोट्स बनाने में दिक्कत होता है, तो आपको इजीली वहां पे नोट्स मिल जाएंगे एजुकेटर के। उसके साथ साथ 2000+ आप टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहां पे कर सकते हो। ओके, और क्या क्या फीचर्स रहेगा हमारे ऐप में, जो ऐप है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। उसके साथ साथ आपको चैट सपोर्ट भी मिलेगा। चैट सपोर्ट मतलब आप लाइव इंटरेक्शन एजुकेटर के साथ लाइवली इंटरेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिल जाएगा। ओके, उसके साथ साथ आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिल जाएगा। अगर आप क्लास कर रहे हो, आपको कुछ डाउट हो जा रहा है, तो इंस्टेंटली आप वहां पे डाउट पूछ सकते हो। उसके साथ साथ आपको टीचर ई नोट्स भी मिल जाएगा। और उसके साथ दिस वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए आपको 7 डेज फ्री डेमो क्लास मिल रहा है, जो कि हमारा 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बस आना है, हमारे साथ जुड़ना है 7 दिन तक, और आप फ्री डेमो क्लास का ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमने आपको सब्सक्रिप्शन रखा है 6 मंथ के लिए, बिकॉज आई थिंक 6 मंथ इज एनफ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप फोकस मोटिवेशन के साथ पढ़ते हो, 6 मंथ क्या, आप 3 मंथ 4 मंथ में भी क्रैक कर सकते हो। और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आपको www.ifsonline.com में विजिट करना है।
कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, वहां पे आप आराम से पूछ सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपको एक नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा 9172266888, यहाँ पे भी आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो डेमो क्लासेस के लिए। या फिर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, या फिर इस क्लास के रिगार्डिंग एनी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हो, मैं आपको वहां देख सकता हूं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो जल्दी से जल्दी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कि यूजीसी नेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो सेशन को शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।